अभी चल रही है ना रिकॉर्डिंग, तो इसका कलर देखिए रेड हो गया, ठीक है। और मैं इसको, अच्छा तो और ये आवाज का है, आवाज आ रही है, ठीक है। पहले आवाज के भी बड़े मसले होते थे गुर्बत के दिनों में। अच्छा, बॉर्डर मार्जिन, अब एवरी बॉक्स हैज 3 अवेलेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर मार्जिन पैडिंग। अच्छा, अब ये कह रहे हैं भाई जो भी बॉक्सेस है ना, बॉर्डर तो हमने देखा है, ये रेड वाला बॉर्डर दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा भी कुछ स्पेसिंग अगर हमने देनी है कहीं पे, इसको बंद कर दो, स्पेसिंग अगर हमने कहीं पे देनी है, ठीक है, बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको, हाँ अब बंद हो गया, ठीक है। तो उसके लिए दो चीजें हैं हमारे पास, एक मार्जिन है, दूसरी कौन सी है भाई, पैडिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो बहुत यहाँ पे गंद हो गया, एक नया बॉक्स बनाते हैं, उस पर फिर हम ये देते हैं सारी चीजें, या नई फाइल ही बना लो, नई फाइल बना लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, सी एस एस में अब यहाँ पे नई फाइल किस नाम से, 9 वाली बनेगी ना, 09, और क्या नाम होगा उसका, मार्जिन स्लैश पैडिंग, ठीक है। हम इसमें आ गए 9 में। अब कौन कौन सी फाइलें बनानी है, इंडेक्स, ये आ गया, सजेशन भी आ गई, क्या बात है, बन गई, ठीक है। बल्कि टच नहीं करना था, कोड करना था, उससे क्या होता है खुल भी जाती है फाइल। अच्छा चलो खुल गई, नहीं तो हम थोड़ी सी मेहनत करके वहां से ऐसे खोल लेंगे। ये दोनों खुल गई, अच्छा क्या हुआ भाई, मार्जिन में है, मार्जिन में, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और वैसे मुझे ना दिल नहीं करता नई फाइलें बनाने का, ये सारा सेटअप दोबारा करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के लिए फायदा है, आप लोग याद दिलाया करें, क्यों, क्योंकि इसमें अभी जो कोड है ना, साफ क्लीन कोड आपको मिलेगा, पहले वाला झंझट कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम, डिव एक बना लेते हैं, ठीक है, डिव बना लें, H1 वाले बना लेते हैं, H1 मैंने बना लिया, इसमें कुछ लिख दिया टेक्स्ट, और यहाँ पे आए, H1 को पकड़ा, बॉर्डर दिया, तेज तो नहीं लग रहे पढ़ाई, ज्यादा पढ़ाई तेज नहीं लग रही होगी, मेरे जो खुराफात में कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा तेज लगेगा। अच्छा, पीछे आते हैं भाई इधर 9 में, 9th फोल्डर में, ये 9वां फोल्डर है, और हाँ अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको अगर आप देखें, आपने पहले भी देखा है, बॉर्डर देखें यहाँ पे, तो कोई नई बात नहीं है इसमें, बॉर्डर हमने दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्पेसेस हैं हमारे पास, ठीक है, इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, ये आ गई हमारी बुक, ठीक है। तो बाहर वाली स्पेस जो है ना, अब ये रेड वाला क्या है, बॉर्डर है। अब इन्होंने दो स्पेसेस और भी बता दिए, एक तो बाहर वाली स्पेस जिसको ये कह रहे हैं मार्जिन, और अंदर भी स्पेस है, इसको क्या कह रहे हैं, पैडिंग, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं, मैंने इसको मार्जिन दे दिया 50 पिक्सल का फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब साइडों में जो स्पेस थी ना, वो कितनी आ गई, 50 पिक्सल की, और इसको मैं यहां जाके इंस्पेक्ट से देख भी सकता हूं, इसको ये बटन दबाऊंगा मैं तो, और इस एलिमेंट में मैं जाऊंगा तो ये कौन से कलर से नजर आ रही है, पीच कह लें, येलो कलर कह लें, जो भी आपको इसको नाम आ रहा है आपको, लेकिन ये जो स्पेस नजर आ रही है ना आपको, ये क्या है, मार्जिन है। अगर हमने कहीं पे स्पेस देना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं जान भाई, मार्जिन यूज करते हैं, समझ आ रही है ये। अच्छा, मार्जिन बाहर आता है, उसके बाद आता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद अगर हमने अंदर की तरफ से, बॉक्स के अंदर से स्पेस देनी है, तो फिर हम क्या देंगे, मैं क्या चीज क्या आता है, ये वाला, हाँ ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मार्जिन लिखा हुआ है, बॉर्डर लिखा हुआ है, और पैडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये अंदर का एलिमेंट है, ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है, और ये क्या है, मार्जिन है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अगर अंदर बॉक्स के अंदर स्पेस देनी है तो क्या है, अब थोड़ा सा मुश्किल होगा याद रखना, क्योंकि यूनिट्स तो सेम है, दोनों में पिक्सल देना है, मार्जिन किसके लिए, पैडिंग किसके लिए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर आप जब पैकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर अगर हम कोई चीज रख रहे हैं, कोई टीवी रखा है, तो साइडों में जो थर्माकोल वगैरह देते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग ना, ठीक है, या जो वो क्रिकेटर की कह लें पैडिंग, अंदर का जो फॉर्म वगैरह है, तो ये भी क्या है, अंदर का जो बॉक्स के अंदर जो चीज आ रही है ना, वो क्या है, हाँ ये पैडिंग बॉक्स के अंदर का स्पेस है, ठीक है। अच्छा, और भाई तुम लोग, तुम्हारे साथ दोस्त है ना, एक दोस्त है बस, 2-3 दोस्त तो लाओ,
अच्छा तुम टाइपिंग वाइपिंग अपनी फुल टाइट करो अच्छी सी, ठीक है, टाइपिंग बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, शॉर्टकट्स जो है ना सारी ऐप्स के बिल्कुल सही सही याद होने चाहिए। लिनक्स यूज करते हो ना तुम? बस फिर ठीक है। अच्छा लिनक्स के भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी खुराफात सारा, जैसे अब उस फाइल में जाना है कैसे जाएंगे, ठीक है, फाइल बंद कैसे होगी, सारी चीज़ें जो है उससे काम भी आपका फास्ट होता है और हर जगह आपको ये काम आएगा, वेब हो चाहे एआई हो कुछ भी हो, चाहे डेटा एंट्री करें आप, चाहे आप कैशियर का काम करें, ठीक है। अच्छा तो मार्जिन किस लिए है भाई? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रजाक भाई, इन्हें वो क्लासरूम वो जो टाइपिंग वाला है ना उसमें भी ऐड करवा दो, टाइपिंग वाला ना। आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे बाकी लोग प्रैक्टिस? अच्छा हाँ, टाइपिंग इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ 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 हाँ, नहीं असाइनमेंट में वो सबमिट करना एक्टिव नहीं है, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। हाँ हाँ, वो क्या हो गया भाई, ये कब बोला मैंने? सुना आप लोगों ने? देखिए सारे आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। नहीं नहीं इम्पोर्टेंट है, असाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कह सकते हैं। ऐसा तो आप बिल्कुल ही फारिग ना करें टाइपिंग को। अच्छा ये, अच्छा वॉइस टाइपिंग की भी कोई लोग बात करते हैं, लेकिन वो भी आपको पैराग्राफ लिखने उसमें हेल्प कर सकती है, कोडिंग में मुश्किल हेल्प करे, और भी बहुत जगह ना प्रॉम्प्ट लिखने में हर जगह नहीं हो सकती वॉइस टाइपिंग। अच्छा ये मार्जिन किधर काम आती है भाई? मार्जिन वो स्पेस है जो बॉक्स के बाहर यूज होती है, ठीक है, बस सही है, अब सही है ना, समझ आ रहा है ना? यार थोड़ा सा कर देते हैं। अच्छा अब जबरदस्त हो गया, ठीक है, बस इसमें समझने वाला और क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो बॉर्डर है, पैडिंग है, उसके अंदर बार वाली क्या है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा एक और चीज छोटी सी समझने वाली ये है, मैंने अब सब हटा दिया, आप लोग जब शुरू शुरू में सीख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो, अब मैं अगर बॉर्डर भी हटा दूं ना तब भी आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा H1 है ये बिल्कुल ऊपर से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर से थोड़ी सी स्पेस आ रही है, यहाँ से भी स्पेस आ रही है। हाँ ब्राउजर की तरफ से डिफॉल्ट में कुछ मार्जिन लग जाती है, क्यों लग जाती है? ताकि जब कोई बंदा नया नया सीख रहा है वो दो हेडिंग दे तो ऐसा ना हो कि दोनों हेडिंग बिल्कुल साथ चिपक जाए, जुड़े, ठीक है। तो जैसे आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, होता क्या है कि दो H1 अगर हैं तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, अलग अलग इसलिए आ रहे हैं, ब्राउजर अपनी तरफ से थोड़ी सी मार्जिन दे रहा है, उसको पता है भाई ये लोग नया नया सीख रहे हैं, और अगर ये बिल्कुल साथ साथ आ गया तो फिर वो बंदा परेशान होता रहेगा। तो इसको आप हटा सकते हैं, हटा के सकते हैं, मार्जिन 0 कर दें, ठीक है, मार्जिन 0 करेंगे तो क्या होगा, अभी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं इन दोनों के बीच नहीं, इन दोनों के बीच में स्पेस, ये जो है ना स्पेस, ये वैसी कोई और चीज है, बस ये एलिमेंट खुद ही ऐसा है। नहीं ब्लॉक नहीं, ब्लॉक तो आगे जाता है ना, असल में मैं कह रहा था कि इस डी से इस डी के दरमियान स्पेस क्यों आ रहा है, लेकिन वो स्पेस नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से वो स्पेस नहीं है, वो पहले वाला एलिमेंट है ही इतना, और उसके ऊपर डायरेक्ट ऊपर वाले एलिमेंट वो उसका साइज ही इतना है, दरमियान में स्पेस नहीं है। अच्छा और क्या है भाई, यहां से थोड़ा सा आता है बॉडी की तरफ से, वो अलग है, वो यूनिवर्सल में करेंगे तो हट जाएगा, बॉडी का अपना भी ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, ये भी अगर आप हटाना चाहें तो हट सकता है। ये हटाते हैं, क्यों हटाते हैं, कभी कभी जैसे बैकग्राउंड कलर दिया ना बॉडी को, बॉडी को अगर क्या दिया हमने, बॉडी, अच्छा कोई कुछ बोल रहा था, सवाल वगैरह था किसी का, कोई सजेशन है तो बताएं। बैकग्राउंड कलर और मैंने अगर मिसाल के तौर पे दे दिया एक्वा, तो ये तो सही आ रहा है, वैसे कभी कभी ये यहाँ से ना थोड़ा सा सही नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तमाम चीजों का जो डिफॉल्ट मार्जिन है ना उसको हटा देते हैं। हाँ ये HTML इस तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सब चीजों का मार्जिन पैडिंग जिस भी चीज का था, UL का था, LI का था, सबका साफ हो गया, हाँ, ताकि हम अपनी मर्जी से दे सकें। अच्छा उसको छोड़ते हैं, दोबारा वाला अपना कोड ले आते हैं। तो ये समझ आ रहा है सबको,
इन दरमियान में कैसे आ गया, समझ आ रहा है? सही है, स्पेस दे दी हमने साइडों से थोड़ी थोड़ी ना। अच्छा एक और छोटी सी चीज ये है, मार्जिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना तो चारों तरफ से आती है, एक एक तरफ से भी मैं दे सकता हूं। हाँ मार्जिन लेफ्ट अगर मैं कर दूं 10 पिक्सल, मार्जिन राइट कर दूं 100 पिक्सल। हाँ हाँ दोनों लेफ्ट कर दूं, RIGST राइट, ठीक है। अच्छा तो आप देखें इस तरफ से कितनी स्पेस है, यहाँ से 10 और इस तरफ से 100 है, तो हम अपनी मर्जी से कहीं 0 भी कर सकते हैं, चारों तरफ से अलग अलग दे सकते हैं। कौन कौन सा मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है यहाँ तक। डिपेंड करता है क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम स्पेस देना चाह रहे हैं साइडों से तो फिर मार्जिन देंगे, नहीं तो टैक्स देंगे। अगर टैक्स का साइज बढ़ा दें तो टैक्स बढ़ा दें, देख लेते हैं देख लेते हैं। दूसरे वाले का मैं टैक्स बढ़ा देता हूं, टैक्स बढ़ा दिया मैंने। अब क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ इधर से, हाँ ये पैडिंग की वजह से। अगर ये टैक्स ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा वो, और देखें पैडिंग यहीं पे, यही पैडिंग है यहाँ, ठीक है। इसमें अगर हम हवर करें तो साइडों में पैडिंग है, तभी ये थोड़ा बॉक्स से दूर आ रहा है हट के, ठीक है। और अगर तो आप नीचे नहीं बढ़ाना चाह रहे तो फिर वो हाइट और वो जो पहले पड़ा था स्क्रॉल रोल वाला वो चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मार्जिन भी लगी हुई है इसमें, पैडिंग भी लगी हुई है। नीचे से अगर हम देखें तो नीचे भी, ये नीचे पैडिंग है, पैडिंग अगर नहीं होती तो ये इसके साथ बिल्कुल जुड़ जाता और अच्छा नहीं लगता। देख लेते हैं एक दफा जरा चेक करके, यहाँ पे मैंने पैडिंग हटा दी, अब ये देखें बॉक्स के साथ बिल्कुल चारों तरफ से यहां से चिपक गया, अच्छा नहीं लग रहा है, सही है। पैडिंग दे देते हैं तो अब ये सही लग रहा है। मार्जिन अगर हटाएंगे तो क्या होगा बताएं, किधर से क्या चिपकेगा? ये बॉर्डर कहां शो होगा, रेड वाला बॉर्डर कहां पे, यहीं पे रहेगा, स्क्रीन के साथ लग जाएगा, बॉडी के साथ चिपक जाएगा, स्क्रीन के साथ लग जाएगा। तो अब जरा चेक करते हैं, देखें सही है, समझ आ रही है। अब ये पैडिंग दी हुई है मैंने, सिर्फ पैडिंग किस तरफ होती है, बॉक्स के अंदर। पैडिंग किधर होती है भाई, आवाज नहीं आ रही सबकी, पैडिंग होती है बॉक्स के अंदर, और मार्जिन कहां होती है, बॉक्स के बाहर, ठीक है। यहां तक मार्जिन पैडिंग। अच्छा और क्या आता है इसमें, नहीं ये कोड चेंज क्यों हो गया, हाँ बस ठीक है, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही, ठीक है। नहीं अभी तो डिव है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ है डिव? बॉर्डर भी जरूरी नहीं है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अच्छा इन्होंने पूछा कि भाई डिव बनाना जरूरी है क्या मार्जिन पैडिंग के लिए, तो मार्जिन पैडिंग तमाम एलिमेंट्स पे लग सकता है, ठीक है। कोई भी आप एलिमेंट बना रहे हैं वो सब पे लग सकता है, ठीक है। समझ आ रही थोड़ी थोड़ी। अभी देखो बटन मैंने बनाया, ठीक है, हेलो ये बटन यहाँ पे बन गया, नीचे नजर आ रहा है बटन। पहला सवाल तो ये इतना नीचे क्यों चिपका हुआ है, ये इतना इतना मतलब कहाँ गया, बिल्कुल नीचे क्यों चिपक गया? नहीं पहले तो थोड़ा सही से नजर आता था ना, अब तो बिल्कुल ही वो कोने में चला गया। हमने बॉडी की जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग थी वो हटा दी है, ठीक है। तो खैर उसको छोड़ते हैं हम, इधर हम आते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं किसको, अपने प्यारे बटन को। बटन को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने दे दी मार्जिन, बल्कि पहले पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग दे दी मैंने इसको कितनी, 20 पिक्सल की, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, ये बॉक्स नीचे, अरे ये सेव हो गया था, अच्छा चलो तो हो गया जो होना था, पैडिंग आ गई इसमें, ठीक है। और सही लग रहा है ये, नहीं इसको थोड़ा सही करते हैं, और मार्जिन भी देनी है। कलर, पैडिंग के अंदर जो कलर है वो कौन सा कलर है आप बताएं? बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर से दे देंगे, अभी देख लेते हैं। अच्छा मार्जिन कितनी कर दें भाई, 50 पिक्सल कर लेते हैं,
और वो जो कलर है वो सिंपल बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और इसको हमने दे दिया कौन सा, ये सामने करीब है इसलिए ये दे देता हूँ। अच्छा, तो कलर आ गया इसमें, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी नहीं लगी इसको, बॉर्डर रेडियस भी ठीक है। बॉर्डर रेडियस पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ा? अच्छा, पढ़ लेते। जो चीज नहीं पढ़ी वो हम लगाएंगे, जो पढ़ लिया वो नहीं लगाएंगे। अच्छा, बॉर्डर रेडियस ये वो भी चलो बाद में पढ़ते हैं, दोनों टॉपिक्स कंफ्यूज होंगे। एक मिनट रुक जाए। अच्छा, अभी ये देखें, मैं बता रहा हूं पैडिंग। खड़े हो तुम, खड़े खड़े खड़े, जल्दी खड़े, जल्दी खड़े, जल्दी खड़े, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ, एसी के पास। आप जल्दी से, शाकिर भाई आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, वहीं पीछे बैठना, बैठ जाना, खड़े होना, खड़े। ये क्या बोल रहा था? हाँ है, आप खा रहे हो ना? क्या खा रहे थे? अरे कोई और चीज खाते अच्छी तो मैं भी खाता। बिस्किट बिस्किट खाया करो यार। अच्छा, तो खैर ये अब ये बाहर से क्या नजर आ रहा है? मार्जिन देख रहा हूं मैं जरा इनफैक्ट से, ठीक है। अंदर क्या नजर आ रहा है? पैडिंग, ठीक है। पैडिंग मैंने कितनी दी है? 20 पिक्सल। और अभी चारों तरफ 20 है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसका तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको हटाएं, ठीक है, आप दे दें पैडिंग लेफ्ट और राइट पहले दे दें, ठीक है, और लेफ्ट और राइट ज्यादा दे दें, टॉप बॉटम कम दे दें, ठीक है। लेफ्ट में मैंने दे दी कितनी? 20 पिक्सल। लेफ्ट राइट दे दी कितनी कितनी, बल्कि नहीं, लेफ्ट राइट ज्यादा देनी है ना, लेफ्ट राइट को ज्यादा करते हैं। हाँ जी, एक साल लिख सकते हैं, अभी देखते हैं। एक साल लिख सकते हैं, लेकिन वो जहीन लोगों का काम है, आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब मैंने लेफ्ट राइट से कितनी कर दी? 50। तो अब क्या दिखेगा हमें? ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से। लेफ्ट राइट में ज्यादा कर दी, लेफ्ट राइट में क्या किया? जैसे इस क्लास की पैडिंग है, लेफ्ट राइट में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। अच्छा, तो अब टॉप से मैंने 10 कर दिया और बॉटम से भी क्या कर दिया? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, तो अब ये बेहतर लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है।